तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडुज्ञान वाला। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग, ये लेक्चर हालांकि नहीं है, ये एक वीडियो मीन्स क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो है। क्लास 12th एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर्स, फेमस एंड बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन विद इजी स्टेप्स मेनली फॉर जेई एंड नीट। देखिए, क्लास 12th का ये टॉपिक होने वाला है आपका। क्लास 12th का ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर एक मेंटोर आपको टीच करता है, और हो सकता है कि मैक्सिमम केस में बहुत बच्चों को नहीं समझ आती है बात। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें भी ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है ये बातें। तो जेई मेड इजी विथ इजी डब्ल्यू मीन्स एडुज्ञान वाला। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई 2026 में भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से ये नींव है हर क्वेश्चन का। तो मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये है आपका मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता है, उसका जो इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो होता है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। उस टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सॉरी, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। की है कि इन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ लिथियम कैथोड विच वर्क फंक्शन भी दे रखा है आपको। W नॉट इक्वल्स टू 2.5 EV। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी मैक्स मीन्स EV नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स V नॉट। तो क्वेश्चन पहले कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक आपका मीन्स मेटेलिक सरफेस है, एक आपका मेटेलिक सरफेस है ये, इस पे आपका एनर्जी एक आ रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एनर्जी जो है ये अल्ट्रा वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट रेस के फॉर्म में है, जिसका कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है। और ये जो मेटल का सरफेस है ये आपका लिथियम का है, लिथियम कैथोड वेथोड ज़्यादा ध्यान मत दो, नेगेटिव चार्ज वगैरह, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फ्लो नेगेटिव चार्ज है भाई। तो वही है ना कि मेटेलिक सरफेस है। कैथोड का यहाँ पे क्या मतलब, वो मैं समझा देता हूँ आपको कैथोड नहीं समझा तो कैथोड क्या मतलब हुआ। कैथोड मतलब हम नेगेटिव चार्ज समझते हो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ही चार्ज फ्लो करेगा, और मेटल सरफेस दे रखा है इसीलिए नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कारण से, बाकी बात इसका कुछ भी रीज़न नहीं है, बकवास चीज़ें हैं, ये आपको मेनली पता ही होता है। और इसका वर्क फंक्शन जो दे रखा है W नॉट इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कहा क्या है कैलकुलेट, ठीक है। तो किसी इनकन्वीनियंस की वजह से मुझे स्वैप करना पड़ा था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डेटा कि टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब EV नॉट, एंड आपका V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ये सब तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, ट्रांसमिशन पढ़ा होगा आपने, बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। चलिए अब EGW के साथ सॉल्व करते हैं, मतलब एडुज्ञान वाला के साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो अब क्या होगा। सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा स्टेप सॉल्यूशन का, कि आपका एक इक्वेशन तो आपका आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो बहुत ही रिलेटेड है भाई। इलेक्ट्रिज्म, फोटोइज्म होता है, इलेक्ट्रोइज्म होता है,
बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, तो उन सब नाम में कंफ्यूज में थोड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये इक्वेशन तो बड़ा फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और यही एनर्जी जो आपका होगा वो यही एनर्जी जो आपका होगा वो W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर हो जाएगा, कि E नॉट, ये मैंने कैसे लिख दिया, सिंस E नॉट इक्वल टू W नॉट इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इन दोनों को लिखकर छोड़ दिया। अब आगे देखिए, तो एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो, hc बाय लैम्डा यूवी। एच न्यू होता है ना यार, एनर्जी रद्द करते हो भाई आप, मुझे भी समझ नहीं आ रहा होगा। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू जैसे सिंस सी अपॉन लैम्डा होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एच सी अपॉन लैम्डा। यार ये आपको नहीं पता क्या, ई इक्वल टू एच न्यू एंड एच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और इस केस में आपका वेवलेंथ किसका है, तो यू वी का है, तो लैम्डा यू वी आप लिख सकते हो, ज़रूर लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा यू वी। अल्ट्रा वायलेट रेज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस यूवी के केस में आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, चाहे मैक्सिमम की बात करें या जिसकी भी बात करें, तो यहाँ पर हम लोग इसी पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या इक्वेट कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू आपका यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा यू वी माइनस वर्क फंक्शन, एच सी अपॉन लैम्डा यू वी माइनस वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी तक तो मुझे सही चलना चाहिए, आपका ऐसा ही बनना ही चाहिए। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट वैसे दे ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे बहुत ईजी लगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसे लाया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। चलिए सेकेंड को ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। एच का वैल्यू डाला बस इसमें और कुछ रॉकेट साइंस निकालो। 6 पॉइंट, इससे दम फुल रही हो आपको, तो ये लो हटा दिया, बस इतना ही किया है और कुछ किया ही नहीं है। तो अब सी का वैल्यू भी डाल दो, सी का वैल्यू नहीं डाला होगा यूनिट के साथ। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बहुत से लोग पूछते रहते हैं। कीप आई ऑन यूनिट्स if you are having eye, two eyes। या चश्मा भी अगर आपको लगा है तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स का आपको पता लग गया। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स HTSL, तो ये आपका जूल पर सेकेंड। उसके बाद सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो मीटर पर सेकेंड को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि सॉल्व करने में और दिक्कतें ना आएगी, किसी की दम ना फूले, ले भाई ले। और अपॉन में लैम्डा यूवी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 200 इंटू लैम्डा यूवी नैनोमीटर से हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो भाई लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है भैया। एक नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर।
तो 200 नैनोमीटर इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखे तो 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, एज 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और माइनस में करोगे आप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपके साथ साथ चल रहा हूँ, आप भी ज़रूर मेरे साथ साथ चलते रहें। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मीटर से मीटर काट दोगे, सेकंड से सेकंड काट दोगे, काट दिया। और कुछ काट सकते हो? नहीं काट सकते। और कुछ दिख तो नहीं रहा, काटने को तो काट दे, लेकिन हमें अभी तक दिख तो नहीं रहा कि और कुछ काट सकते हैं। ठीक है तो ठीक है, नहीं काटने दोगे तो मत काटने दो भाई, ठीक है। हाँ, यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? आपके लिए मैं सिंपलर बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सॉल्यूशन, हम रात के शिकारी जाना दुनिया है सारी बावरी इक्वल्स टू, डायरेक्ट अगर आपकी मैं बात करूं, ये आपका देख सकते हो आप लोग 10⁻⁻34 10⁸ तो 10⁻, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस बेस सेम में प्लस हो जाएगा, तो आपका 26 10⁻⁻26 बचेगा। नीचे में 10⁻⁻9 डिवाइड में है, तो मतलब जाएगा ये -+9, तो माइनस हो जाएगा अगर 6 17 बचेगा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? (10⁻⁻34 इंटू 10⁻, और कुछ है 8 है, ठीक है तो है। 10⁸ 8 है अपॉन 10⁻⁻9, ठीक है तो है। 10⁻34 -34 प्लस 8 मतलब माइनस आपका 26, -26, 10⁻⁻, -26 अपॉन में 10⁻⁻9 अगर है, तो अगर डिवाइड में है, ठीक है डिवाइड में है, तो माइनस हो जाएगा, -26 + 9 6 जाएगा, 3 जाएगा, तो 17 बचेगा मेरे ख्याल से। तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रही है भैया जी, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं, हाँ ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है भैया। इतने पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10⁻⁻17, ठीक है। और इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? 2 × 100 के फॉर्म में तोड़ सकते हो। 2 0 है तो -11 हो जाएगा ये, तो ये अगर आपका -11 हो जा रहा है तो आपका 2 बढ़ जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 19। हाँ, तो 10⁻⁻19। ईजिली कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू, ये सब उड़ा दूँगा, आप समझ गए होंगे। सारे पावर वगैरह को इक्वेट कर दूँ तो आप अगर अच्छे विद्यार्थी होंगे, मैंने वैसे समझा दिया आपको। तो देखिए, (6.62 × 3 × 10⁻⁻19 जूल अपॉन में 2, समझ गए? इसको इसके फॉर्म में तोड़ा, इसका 2 0 इसमें गया तो -11 के फॉर्म में आ गया। ये दोनों को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो 10⁻⁻26 आ जाएगा। 11 को घटा देंगे
जोड़ देंगे, जो करना है कर दो। आपके पास फाइनली आ जाएगा आउटकम 10⁻⁻19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है इक्वेशन देखने में। इससे क्या हो गया यार? आजा भैया तू। तो देखिए आप अब, हाँ, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये अप्रॉक्स, देखो मैथ सॉल्वर ऑन करके, चलो मैं आपको अप्रॉक्स के नहीं जाता चक्कर में। 3 इक्वल टू 1116। अरे बा, ओ माय गॉड, 662 इंटू 3 इक्वल टू 1986 19.86। नहीं यार, अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, 626 इंटू 3 इक्वल्स टू 662 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाइनटीन पॉइंट 86 अप्रॉक्स 20 आ रहा है भैया। 19.86 19.86। ठीक है, ओके। 6.62 ठीक है, वो फिर भी वही आएगा। 19.86 आ रहा है। ओह 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 ओह, तो 19.86 अपॉन में 2, 1986 डिवाइडेड अपॉन 200 इक्वल टू 9.93। 9.93। चलो मैं आपको एक्चुअल आंसर ही निकाल देता हूँ। 9.93 कहीं लिख लिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुरंत कर दूँ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? एक बार आप अगर ये निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, तो आपका EV0 अगर आप निकाल लोगे तो V0 तो निकल ही जाएगा, ई को काट कुट दोगे आप। हमें देखो, हमने इसे जूल में ज़रूर कन्वर्ट किया अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, लेकिन फाइनल में आपको इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका जो आएगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। मेरा भी ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, मैं सच बता रहा हूँ। उसके अलावा फिर अगर आप इसको ये देखो 2 से इसको काटा तो 9.93 अपने पास आया। अगर आप इसमें से 10⁻⁻19 जूल को कॉमन ले लो, 10⁻⁻19 जूल को कॉमन ले लो, तो आपका 9.93 माइनस 2.5 इंटू 1.6 जूल कॉमन लिया तो ठीक है, हो गया। आपका निकल ही गया। उसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट द आंसर। हाँ 25 इंटू 16 बराबर 4 आ गया। 9.93 माइनस 4.00 बराबर 9.93 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। तो 9.93 में से 4.00 बराबर तो 5.93 आ जाएगा। 5.93 आ जाएगा आपका। तो 5.93 आ गया, तो आ तो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
जूल के केस में एनर्जी है, इसीलिए जूल इसका यूनिट हो गया। क्या भी निकाला था यार, भूल भी गया मैं। देखो टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या होता अपना। अच्छा 5.93 5.93 काइनेटिक एनर्जी मैक्स इन द केस ऑफ जूल। अगर आप इसे कन्वर्ट कर दो इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल है तो 1 जूल कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 1 जूल आपका हो जाएगा 1 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा 5.93 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1 EV इंटू 1 EV इंटू नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 1.6, तो 16 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ पर इंटू कर देते हैं 10 क्योंकि 1.6 था। काटा पिटिया बुगी ये गया क्योंकि 1 EV अपॉन इतना 1 जूल हो गया, तो इतना जूल कितना हो जाएगा। तो आप और अगर काटा पिटी करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, इस नीचे में 100 दे देगा, 1010 गया। ठीक है, तो ऊपर में आपके पास बच जाएगा 593 अपॉन में 160। तो आपका 593 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल टू 3.706। $3.706 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, नहीं तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट कर देता 6 के पहले ही। मैंने अप्रोक्सीमेट इस केस में यहीं पर कर दिया होता, कहाँ पर, तो यहाँ पर, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया है कुछ। मैंने यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर मैं इसे 10 मान लेता, इधर 20 मान लेता, इधर 2 से काट के 10 मान लेता, फिर डायरेक्ट ही कर देता मैं। लेकिन मैंने इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं माना है, इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ। फिर भी ये भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट ही हुआ, केमिस्ट्री में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता। ट्वेल्थ का न्यूमेरिकल है तो थोड़ा तो वास्ट होगा ही। और देखो 3.706 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अब ये आपका इक्वल है किसके, EV0 के इक्वल है। तो अगर आप इसे कैपिटल EV लिख सकते हो, EV0 इक्वल टू 3.706 EV। चलो भाई इसे भी कैपिटल ही लिख दो EV। तो आपका ई यहाँ से कट जाएगा, तो V0 आपका इक्वल टू 3.706 V हो जाएगा। बस यही तो निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए मैंने कहा एक बार काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो इसको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ठीक है, तो कैसी लगी सॉल्यूशन आप ज़रूर से बताएं यार। EV0 मतलब आपका फर्स्ट केस में हो जाएगा 3.706 EV0, सॉरी EV, और सेकंड केस का आपका आंसर आ जाएगा 3.706 V। शायद से यही आंसर होगा। और अगर आपने किसी ने भी अप्रॉक्स करके ये आंसर हो गया एग्जैक्ट इक्वल टू वाला, और
किसी ने अगर बनाया हो अप्रोक्स करके मेरी इसी मेथड से देखते ही देखते, तो आपका अगर आंसर अप्रोक्स करके आपने बनाया होगा तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट केस का, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में जो कैलकुलेशन किया उसमें मैंने अप्रोक्स करके किया, वैसे बहुत कम नहीं किया होगा अप्रोक्स। 3.75 EV। देखो आप कहोगे कि कैसे, मतलब कैसे 7067 का अप्रोक्स करके इतना ही आपका आया होगा बहुत का। और 3.75 V इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट, अगर आपने अप्रोक्स करके बनाया होगा तो ये, और इसमें मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन हो गया कुछ ऐसा। तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ज़रूर इसके प्रैक्टिस कर ले अगर आपसे नहीं बन रहा तो। एंड थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको डाउट कोई भी हो तो आप ज़रूर से पेस्ट कर दें हमारे कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू एवरीवन, किसी को भी दिक्कत हो बता देना ज़रूर। थैंक यू।